हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें आपको डेटर, जबकि डेटर्स का हम पहले बता चुके हैं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बट इसी से ही लिंक कि डेटर्स, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं। अब देखो, सिंपल सी चीजें है। पहले तो आपको सबसे पहले ये तीनों आपस में लिंक है कि आपको डेटर्स का पता होना चाहिए कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं, हमने पहले बताया था, कि जिनको आप अपनी गुड्स, बिजनेस की जो गुड्स होती है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। किसमें? क्रेडिट में आप क्या करते हो? सेल करते हो। हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। जैसे एक पर्सन है, एक पर्सन कौन? मोहन। मान लो मोहन है। इस मोहन को आपने गुड्स क्या करी? सेल करी। तो वो क्या हो गया? आपका क्या बन गया? ये डेटर बन गया। किसमें सेल करी? उधार में, क्रेडिट में। तो ये क्या हो गया? आपका डेटर्स हो गया, क्योंकि इससे हमारे पास गुड्स, हमने इसको बेची थी और इससे अभी पैसे नहीं आए हैं। तो आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? आने वाले होंगे तो वो एसेट कॉलम में भी जाता है। तो ये डेटर्स होता है, जिसको मेनली क्या हो गया? गुड्स हमने सेल करी उधार में। अब होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? सिंपल सी चीज लैंग्वेज में, कि जो डूब गया, मतलब डूब गया, जो पैसा आपका डूब गया, मतलब वो आपके पास अब आएगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। मतलब डेटर्स का, जैसे अब ये मोहन है, मोहन को आपने 10,000 रुपए का गुड्स क्या हुआ था? बेचा था। अब पता लगा कि वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट क्या होता है? कंगाल हो जाना, कि उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो आपको कुछ पे कर पाए। तो डेटर्स का जो पोर्शन, डेटर्स का जो पार्ट आपका डूब जाता है और वो अब आने की उम्मीद नहीं है। अब मोहन था, मोहन से आपने कितने पैसे लेने थे? 10,000। अब ये मोहन क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो डूब गया, उसकी पास अब पे, ऐसा पर्सन कि पे करने की पोजीशन में वो नहीं है कि वो 10,000 पे कर पाए, लेकिन फिर भी उसने 20% आपको पे कर दिया। 20% आपको पे कर दिया। 20% का मतलब 2,000। ये 2,000 तो आ गया, लेकिन जो पोर्शन आपका नहीं आया, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो 80% मतलब 8,000, वो क्या हो गया? आपका बैड डेब्ट्स हो गया। क्या हो गया? बैड डेब्ट्स, क्योंकि वो क्या हो गया? अब आने की उम्मीद नहीं है। आने की बैड डेब्ट्स कब होता है? जब कोई पर्सन क्या होता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है, कि हमें कंफर्मेशन हो गई कि वो पैसे नहीं देगा। तो जब हमें पता लगता है, तो इस मोहन को ना हम अपनी बुक से इसके नाम को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। उसको क्या कर दोगे आप? कट कर दोगे, हटा दोगे। कि हमें पता है कि उसका जैसे जितना भी बैलेंस होगा, हमारे पास मोहन का बैलेंस कितना था? 10,000 रुपए था। तो इसमें से 2,000 रुपए आ गए और 8,000 रुपए क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। तो इसके अकाउंट को आप क्या कर दोगे? अपनी बुक से हटा दोगे, राइट ऑफ कर देंगे हम, मतलब खत्म कर देंगे। अब उसको तो हो गया, हमें पता लगा कि कितना डूब गया, वो हमारा लॉस हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब क्या हो गया? कि कुछ चीज हमें, जो हमें पहले नहीं मिली थी, वो हमें मिल गई। लेकिन जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का, अब ये मोहन था, मोहन कंगाल हो गया, लेकिन अब क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद इसने अपना सही किया, उसने मेहनत करी या कुछ भी ऐसी पोजीशन में आया कि उसने वो क्या करा, वो जो 8,000 डूब गए थे, ये जो 8,000 बैड डेब्ट्स हो गए थे, उसने आया फिर से कि ये मेरे से ले लो। तो वो जब कुछ टाइम के बाद, पिछले साल हमने उसको क्या कर दिया? अपनी बुक से तो हटा दिया, हमने अपनी बुक से हटा दिया, तो वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में आ गया। ठीक है। अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में कैसे? कि आप किसी को जब पहले बैड डेब्ट्स में डाल चुके होते हो, फिर वो पैसे दे दे आके, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आता है, तो जब उसकी रिकॉर्डिंग करते हो ना,
जब उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल में, जब आप आगे जर्नल में सीखोगे, जर्नल में आप रिकॉर्डिंग करोगे, एंट्री करोगे, तो उस पर्सन का नाम एंट्री में नहीं आना चाहिए। मतलब जो मोहन आएगा ना, मोहन का जो नेम लिखोगे, जो रिकॉर्डिंग में मोहन का नेम आपको नहीं लिखना है। क्या नाम आएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो जब आपके पास कैश आ जाएगा ना, तो इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि वो आपका बैड डेट्स है, मोहन का नाम नहीं आएगा इसमें। ये बैड डेट्स क्या होता है? आपको लॉस हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग में क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। और जब डेटर्स को गुड सेल करते हो, डेटर एक एसेट होती है, ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। ये हमारा था मेन बैड डेट्स, डेटर्स और बैड डेट्स रिकवर। डेटर्स जिसको आप गुड सेल करते हो उधार में, और डेटर्स का जो पोर्शन आपको नहीं मिल पाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो बैड डेट्स में चला जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद अगर वो पैसे जितने डूब गए थे, वो उसमें से जितना भी आपको पे करता है, वो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है। जब बैड डेट्स रिकवर्ड में आप एंट्री करोगे कहीं पर भी, तो उस पर्सन का नाम आप एंट्री में कहीं पर भी नहीं लिखोगे, वो बैड डेट्स रिकवर्ड में जाएगा। मोहन, सोहन, जो भी पर्सन का नाम होगा उसका नाम नहीं आएगा। ये हमारा इस टॉपिक का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसको हम बता देंगे।